हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जीवन के लक्ष्य, जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं उसको जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो इन 12 भावों को वैदिक ज्योतिष में 4 भागों में बांटा गया है, जिनको हम त्रिकोण बोलते हैं। तो ये 12 भाव जो 4 भागों में बांटे गए हैं, तो पहला है धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, तीसरा काम त्रिकोण और चौथा मोक्ष त्रिकोण। और हर त्रिकोण के 3-3 भाव होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी में रहते हैं। अगर शॉर्ट में समझें तो धर्म आपको दिशा देता है लाइफ में, अर्थ साधन देता है, काम रंग देता है और मोक्ष शांति देता है। लेकिन इस वीडियो में हम हर त्रिकोण, हर भाव को बारीकी से समझेंगे और उसका जीवन में क्या सार है, क्या महत्व है, ये जानेंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि क्यों हमारे महान ऋषि मुनि और ज्योतिष कहते थे कि इन चारों के संतुलन से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। पहला त्रिकोण है धर्म त्रिकोण। तो धर्म शब्द यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ या किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बट यहाँ पे धर्म का आपका मतलब है आपके कर्तव्य, आपके नैतिकता का, आपके आचरण का, आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसका। और धर्म त्रिकोण में आता है आपका पहला, 5वां और 9वां भाव। कुंडली का पहला भाव आपके बारे में बताता है, आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपके जीवन का मूल उद्देश्य। 5वां भाव बताता है आपकी बुद्धि का, आपकी पढ़ाई का, आपके संस्कार, आपके संतान का और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पूर्व जन्म के पुण्य का। और 9वां भाव बताता है आपके भाग्य का, आपके गुरु का, आपके फादर का, आपके धर्म का, आपके रीति रिवाज, ट्रेडिशन और आपके रिलीजन का। तो आपको अपना कर्तव्य समझना है और निभाना है कि आपका एज अ फादर क्या धर्म है, एज अ स्टूडेंट क्या धर्म है, एज अ मदर क्या धर्म है। तो जो भी आपको के धर्म है आपको उसको निभाना है। आपको अपने लाइफ का गोल या अपने लाइफ का उद्देश्य मालूम करना है और आपको हमेशा सही मार्ग पर चलना है। अपने अंदर एक सेवा भाव लानी है। हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और अपने घर के ट्रेडिशन को फॉलो करना और उसको आगे बढ़ाना। ये सब धर्म त्रिकोण के अंदर आता है। और इन भावों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा, ज्ञानी और भाग्यशाली होता है और जीवन में बहुत अच्छा करता है। कुंडली के यही 3 भाव आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ का क्या पाथ है और क्या पर्पस है। दूसरा त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में दूसरा, 6वां और 10वां भाव आता है। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है कि लाइफ में आपके जो भी उद्देश्य हैं उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपको साधन चाहिए, क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको अर्थ त्रिकोण से मिलते हैं। अर्थ त्रिकोण में दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपके परिवार का, आपके वाणी का। 6वां भाव हो गया आपका नौकरी का, आपके ऋण, शत्रु और आपके सेवा भाव का। और 10वां भाव होता है आपके अथॉरिटी का, आपके कर्म का, आपके पब्लिक स्टेटस का या समाज में क्या आपकी प्रतिष्ठा है। तो ओवरऑल आपका अर्थ त्रिकोण में आता है आपकी घर, जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका पेशा, आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपका लोन और आपके समाज में आपका क्या मान सम्मान है, क्या पद है, क्या अधिकार है। और अपने इस रिसोर्सेस को आप किस तरह पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में यूज करें और अपने लाइफ के पर्पस को कंप्लीट करें। अगर आपके इन भावों में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और पब्लिक स्टेटस आपका बहुत अच्छा देखा गया है। तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण। इसमें हमारे तीसरे, 7वें और 11वें भाव आते हैं कुंडली के। काम का अर्थ होता है आपकी इच्छा, कामना, आकर्षण, लव लाइफ और भौतिक सुख। और ज्योतिष में काम त्रिकोण उन भावों का समूह है जो मनुष्य की इच्छाएं और सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। तीसरा भाव आपके हार्डवर्क, कम्युनिकेशन, सिबलिंग और आपकी इच्छाओं का होता है। 7वां भाव आपके विवाह, साझेदारी, कोई भी पार्टनरशिप जो बिजनेस की होती है और आपका मैरिड लाइफ एंड मैरिड प्लेजर्स को दिखाता है। और 11वें भाव से हम आपके ओवरऑल जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो देखते हैं। आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, आपके जो ओवरऑल आपका जो पैसे का गेन होता है वो आपके 11वें भाव से होता है। तो इन भावों से आपकी सारी मेटेरियलिस्टिक, शारीरिक और मानसिक सुख की इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और जीवन के जितने भी आपके भोग होते हैं सबका अनुभव होता है और ओवरऑल आपकी डिजायर फुलफिलमेंट्स होती हैं। तो अगर इन भावों में बलवान और अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे लाभ होंगे आपको। और चौथा त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण। इसमें हमारा चौथा, 8वां और 12वां भाव आता है आपकी कुंडली का।
मोक्ष भाव का अर्थ होता है सांसारिक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलना, आत्मा की शांति और भगवान से मिलन, जीवन की अंतिम अवस्था। तो ज्योतिष में कुंडली के जिन भावों में व्यक्ति की आध्यात्मिकता, त्याग, अंतर्मन और मुक्ति देखी जाती है वो है मोक्ष त्रिकोण। तो पहला भाव है इसमें चौथा भाव, जिसको हम सुख भाव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मन की शांति मिलती है। ये घर आपके माता का होता है, आपके परिवार का होता है और आपके ओवरऑल लग्जरी का, आपके घर के वातावरण का होता है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति को बताता है। यही बताता है कि आपका मन स्थिर है या आपका मन अशांत है। दूसरा है आठवां भाव। आठवां भाव आपके सडन गेन, सडन लॉस का होता है, मृत्यु का होता है, जितने भी सीक्रेटिव रहस्य वाले सब्जेक्ट होते हैं उनका, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, काला जादू, डीप रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसको हम आयु भाव भी बोलते हैं। अब तीसरा भाव है 12वां। 12वें भाव से हम अपना फॉरेन, हॉस्पिटल, जेल, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। यह भाव बताता है कि व्यक्ति दुनियादारी चीजों में कितना मन लगाएगा, कितना उसका मन उससे दूर रहेगा। ओवरऑल अगर केतु, शनि, गुरु जैसे ग्रह अगर आपके मोक्ष त्रिकोण मतलब चौथे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ मन होगा आपका। अगर केतु 12th हाउस में बैठे हैं और गुरु 8th हाउस में बैठा है तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको मोक्ष की संभावना है। और अगर आपके 4th हाउस में चंद्रमा या बृहस्पति बैठे हैं तो आपका मन बहुत शांत रहता है और आपका मन भक्ति भाव में बहुत लगता है। तो मोक्ष का सिंपल मतलब है कि आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ, आपको कोई भी चीज़ों का इतना टेंशन नहीं हो, ये माया मोह का कोई टेंशन नहीं हो और आप भगवान को जानने लगे हो और भगवान में विलीन हो गए हो। तो मोक्ष त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपको ऐसे चीज़ों का अनुभव होगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अब अगर सार की बात करें तो धर्म जीवन को दिशा और मूल देता है। बिना धर्म के जीवन भटकता है। धर्म बताता है क्या सही है क्या गलत है। अर्थ जीवन को माध्यम और स्थिरता देता है, मतलब अर्थ बताता है कि जीवन में साधन कैसे जुटाएं। काम जीवन को आनंद देता है लेकिन संयम में रह के। काम बताता है कि मन की तृप्ति कैसे हो। मोक्ष जीवन को अंतिम शांति देता है। मोक्ष बताता है कि आत्मा की शांति कहाँ और कैसे मिलेगी और इन चारों का संतुलन ही पूर्ण और सफल जीवन की चाबी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। ऐसे ही ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्योतिष गुरु 3 को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। यहाँ पे आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और कुंडली से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।